जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने जो ये सेवा बख्शी है, इस पाठ को पढ़ पाना मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है। इसमें आपके प्रति जो भी वर्णन, जो भी सार समझ में आ रहा है, इन सब से मैं अनभिज्ञ थी। मुझ गूढ़मती को इन सब की कुछ जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार आपका माता सती के साथ विवाह हुआ, किस प्रकार सब चीज पहले से ही निश्चित थी, किस प्रकार आपने इस संरचना, इस खूबसूरत प्रकृति की संरचना की। आपके ये सभी गुण धीरे धीरे जानकर मैं अति प्रसन्न हो रही हूँ, और सभी श्रवण करने वाले गण को भी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उन सब का भी कल्याण निश्चित ही हो। जो भी इस पाठ को सुन रहे हैं, उनके घरों में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, कभी कोई रोग दोष ना आए। संगत जी, इस दिव्य शिव पुराण के पाठ के जो चरण इस वक्त चल रहे हैं, जो अध्याय आप सुन पा रहे हैं, वे अति ही दुर्लभ हैं। इनको ध्यान पूर्वक सुनिए। इसमें आपको वह सभी जानकारी प्राप्त हो रही है जो हम गूढ़मति वाले लोगों को नहीं प्राप्त थी। हम सब इन दुर्लभ वेद वेदांतों की जानकारी से अनभिज्ञ थे। और कृपया पाठ को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। गुरुजी महाराज, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझ गूढ़ बुद्धि से जो भी गलतियां हो रही हों, कृपया मुझे माफ करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज हम सुनेंगे सती को शिव से वरदान कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी के दक्ष के पास भेजकर सती का वरण कैसे हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शटी अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया था। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में धन्यमग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। उनका विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में भगवान चंद्रमा शोभा दे रहे थे। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थीं। उनके सभी अंग बड़े ही मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आहतजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों में श्री वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुक गया था। तपस्या के पुंज का फल प्राप्त करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को अपनी पत्नी बना के व बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई भी वर मांग लो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट हो वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती ने मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो, जबकि उन्हें उनकी मनोस्थिति पहले से ही पता थी। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी।
इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह ना सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव प्रिया का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम से मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दे दीजिए जो टल ना सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मन मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि वे मनोवांछित फल पा चुकी थीं। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तवत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव, प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा। प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करने दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षि, फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि, सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्रह्मा, मैं जब से विवाह के कार्य में सर्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतः सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी ही भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट फल देने की घोषणा कर दी है। ब्राह्मण, तब उसने मुझे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षिणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उनकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका यह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो कि प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृत्य कृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्राह्मण ने कहा, भगवान शंभु, आपने जो कुछ भी कहा है
उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के इस दिव्य पाठ को श्रवण करने वालों का भी कल्याण और पढ़ने वालों का भी। इस पाठ का अत्यंत शुक्राना गुरु जी। आपका माता सती माँ पार्वती के साथ किस प्रकार मिलन संभव हो पाया, यह सब आज के अध्याय में जानकर मैं कृतार्थ हो गई भगवान। हे प्रभु, इस पाठ को पढ़ते समय जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और समस्त सृष्टि का कल्याण कीजिएगा। समस्त जीव जंतुओं का व सभी लोगों का कल्याण कीजिएगा। इस पृथ्वी पर कभी भी कोई आपदा ना आ पाए महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और आगे शेयर ज़रूर करें ताकि यह पाठ अपनी दिव्यता के साथ अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।